जी स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिफोर प्रूविंग दिस इक्वेशन वी हैव टू क्रिएट अ सिनेरियो बैकग्राउंड, जिसकी बेसिस पे हम जो है वो इक्वेशन को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंडीशन है वो क्या है कि कोई कार है जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से स्टार्ट होती है, ठीक है, ट्रैवल कर रही है, और जो है वो उसकी एक्सेलरेशन को ए से मेंशन किया गया है विद इन टाइम टी, ठीक है जी। और उस कार ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है उसको हम एस से मेंशन कर रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है वी एफ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो कार की डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, सेम है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, राइट। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों का एवरेज निकालने के लिए हम उन सबको आपस में प्लस कर देते हैं और फिर जो है वो उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो वेलोसिटी है, एक वी आई और एक वी एफ, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटी को आपस में प्लस कर लें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी का जो ओरिजिनल फार्मूला है जो कि उसकी डेफिनेशन से हमने ड्राइव किया है वो क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसी फार्मूले से अगर हम डिस्टेंस को अलग कर लें, डिस्टेंस का फार्मूला बनाएं तो वो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है जी। तो इस फार्मूले में जो डिस्टेंस हमें जो है वो इक्वल की इस तरफ मिल गया, यानी कि एक जो है वो सिचुएशन तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या बना है, यहाँ पे जो वेलोसिटी अवेलेबल है वो क्या है, वी एवरेज। तो हम वी एवरेज की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, वी एवरेज की जगह पर। तो क्या हो जाएगा, वी एवरेज की जगह हम एवरेज वेलोसिटी लिख देते हैं वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। वहाँ पर मैंने वी आई प्लस वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 लिखा है, यहाँ पर वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 लिखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये टी जो है वो फार्मूले को अकॉर्डिंग आ गया। इस इक्वेशन को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन ए का। नेक्स्ट आप देखें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने पहले इक्वेशन प्रूव की थी, फर्स्ट इक्वेशन वो क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो इस फार्मूले में से अगर जो है वो हम वी एफ की वैल्यू जो है वो देखें तो वो किसके बराबर हो जाती है, वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ की वैल्यू को हम जो है वो प्रीवियस इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो है वो लिखते हैं, ठीक है जी, इक्वेशन ए में। तो वो कुछ इस तरीके से है इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ पे जो वी एफ है ना, इसमें हम ये वाली वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वी एफ की जगह हम क्या लिख देते हैं, वी आई प्लस ए टी, राइट। और कुछ नहीं किया, जस्ट वी एफ की जगह हमने वी एफ की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है जी। अब हम इनिशियली जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि दो वी आई है हमारे पास, तो हम उसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 वी आई। ये वी आई और ये वी आई जो है वो प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 वी आई, ये ए टी वैसे ही रहा, अपॉन 2 वैसे ही रहा और टी वैसे ही रहा, ठीक है जी। ये टी जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये टी हम इसको इसके साथ लगा देंगे, जैसे कि यहाँ लिख लिया है 2 वी आई टी, और इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी और टी आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बन जाएगा। इतनी मैथ्स तो आपको आती ही होगी, ठीक है जी। इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम होती है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, ये वही वाली जो है वो ट्रिक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको इस तरीके से लिख दिया 2 वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब हम जो है वो अपॉन को ब्रेक कर लेते हैं, ये 2 इसके नीचे भी आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है, तो हमने जो है वो इसको इंडिविजुअली लिख दिया है, ठीक है जी। अब देखें, इंडिविजुअली लिखने के बाद हमें सिचुएशन क्या नज़र आ रही है कि ये 2 और ये 2 आपस में जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर जो है वो बाकी स्टेप हमने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2,
ठीक है। इस इक्वेशन को हम जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ये 1 है जो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, हम अगर इसको अलग कर देते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और ए टी स्क्वायर अलग हो गया। तो ये हमारे पास टोटल वही जो है वो इक्वेशन नज़र आ रही है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड।